हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका जो चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा था अपनी लास्ट वीडियो में, पार्टनरशिप, उसमें आज एक नया केस लेके आया हूं। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। हिंदी में कहें तो जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद रूप में नहीं लाता है, उस दशा में, उस कंडीशन में हम कैसे अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इसी को रिलेट करते हुए क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 27 साहित्य भवन पब्लिकेशन SM शुक्ला सर की बुक है। पेज नंबर 85 पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको समझाएंगे कि कैसे हम इस केस को, दैट मीन्स व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, हाउ टू हैंडल और हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके क्लास, ठीक है। तो हम रिवैल्यूएशन का अकाउंट का फॉर्मेट हम रेडी कर चुके हैं, आप देख रहे हैं, और सीधे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक बार आपसे कह दूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी चीज समझ में आएगी। क्लियर रहे आपको। शुरुआत करता हूं क्वेश्चन की। रिवैल्यूएशन अकाउंट डिटेल दी हुई है हमारे पास बुक में। बैलेंस शीट और कुछ एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट में है मशीनरी, भवन और फर्नीचर को 5% से हराशित किया जाए। दैट मीन्स मशीनरी, building and furniture should be depreciated at the rate of 5%. When you have a depreciation on any assets, then you have to write down it in debit side of revaluation account. Okay class, हम सीधे लिखते हैं मशीनरी टू मशीनरी, MACH शॉर्ट लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा। बिल्डिंग टू BUILD बिल्डिंग, एंड फर्नीचर टू फर्नीचर। तीनों पे डेप्रिसिएशन लगना है, तो तीनों को डेप्रिसिएशन लगना है। एसेट पे जब भी डेप्रिसिएशन है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, अगर एप्रिसिएशन है तो उसे क्रेडिट में। तो यहाँ डेप्रिसिएशन है, हमने इन्हें डेबिट में लिखा। कितना है 5%। हम उनकी एक्चुअल वैल्यूज पुरानी बैलेंस शीट में चेक करते हैं। तो मशीनरी की जो वैल्यू बुक में दी है 24,000 दी है। 24,000 का 5% कितना होता है 1200। और बिल्डिंग की जो वैल्यू दी हुई है वो है आपके क्वेश्चन में 57,000, 57,000। उसका जब 5% लेंगे तो वो हो जाएगा 2,850। कितना 2,850 रुपए। फर्नीचर पे चेक कर लेते हैं। फर्नीचर की वैल्यू जो दी है 12,000, 12,000 का 5%, सिंपल सा 600 हम लिख देंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान निर्माण किया जाए। दैट मीन्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और आप जानते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लॉस और एक्सपेंस। वी हैव टू राइट डाउन इट इन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट टू PBD, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना है 5% है, तो डेटर्स जितने भी हैं, डेटर्स हमारे 30,000 के हैं। 30,000 का 5% कितना होगा 1,500। और किसी एसेट या लायबिलिटीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी। दैट मीन्स यहां पे हमें इसे फाइनल करना पड़ेगा। कितना होता है टोटल कर लेते हैं। 1,000 प्लस 2,000 3 एंड 4,000 4,000 5,100 5,100 प्लस 850, ये हो जाएगा 6,150। ओके, कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास क्रेडिट में कोई आइटम नहीं है, इसलिए हमारे सारे एक्सपेंस ही एक्सपेंस थे, खर्चे ही खर्चे थे, लॉस ही लॉस थे, तो इसलिए हमारा ये लॉस बन जाएगा। यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर। किसको ट्रांसफर करेंगे, हमारे पास जो इसमें मदन और कृष्ण M और K हम ले लेते हैं। रेशियो के बारे में कोई डिटेल नहीं थी, तो इसे हम इक्वली ही रखेंगे। 6,150 है, इसका आधा करेंगे तो 6,000 का आधा 3,000, 150 का आधा 75। तो ये M फॉर मदन, K फॉर कृष्ण। मदन का कितना हो जाएगा 3,075 और कृष्ण का भी 3,075। इसे हम टोटल कर लेंगे 6,150 और ये 6,150। तो देखा आपने, रिवैल्यूएशन हमारा प्रिपेयर हो गया। रिवैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट पार्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। अब हम उसे पार्टनर्स कैपिटल को प्रिपेयर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल की हम बात कर रहे थे। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट रेडी है। क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं,
एम और के दैट इज मदन एंड कृष्ण, ये जो थे ओल्ड पार्टनर्स थे। रेशियो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था इन्हें हमने जो लॉस हुआ था। और जो नया पार्टनर है आर फॉर राम, राम नए पार्टनर आए हैं 45,000 की कैश लेके, दैट इज इज कैपिटल। 45,000 कैपिटल के साथ राम ने इस पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लिया है। और फर्म की जो गुडविल डिसाइड हुई थी, जो राम को लानी थी, वो अमाउंट थी 30,000। लेकिन ये जो 30,000 ऑफ गुडविल अमाउंट जो है ये राम नगद नहीं ला सका, नया पार्टनर नगद नहीं ला सका। क्या नहीं ला सका? गुडविल की अमाउंट नगद नहीं लाया, वो केवल 45,000 कैश लेके आया है। तो इसे कैसे ट्रीट करना है, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा काम होता था बाय बैलेंस बीडी, ओल्ड कैपिटल लिख लेंगे। मदन की है 45,000 और कृष्ण की है 30,000। राम का कोई हिस्सा नहीं है। अब राम आए हैं ना, कैपिटल लेके आए हैं, तो बाय कैश अकाउंट, राम के अकाउंट में हम कितना क्रेडिट करेंगे? 45,000। ओके, और कुछ? हाँ, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में आपका क्या आया था? लॉस आया था। तो आपको लॉस डेबिट साइड लिखना है, तो यहां पर हम पहले लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट शॉर्ट में मैंने लिखा है। कितना था? 6,150 का टोटल लॉस हुआ था, जिसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पे 3,075 आया था, वही हम लिख देंगे। ओके, राम का कुछ नहीं। अब हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। इससे पहले हम चेक कर लेते कोई संचय वगैरह तो नहीं है, कोई ऐसा पुराना लाभ जो बांटा गया हो। तो क्वेश्चन में कोई संचय, एक संचय है 18,000 रुपए का, 18,000 का संचय, जी हाँ। तो 18,000 का संचय है, उसे एम और के में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिजर्व लिख के। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, संचय अवितरित लाभ या कोई पुरानी ख्याति हो तो पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांट दी जाती है। हमारे क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दिया, इसलिए ये जो रिजर्व था 18,000 का, हम इसे इक्वली मदन और कृष्ण को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 9,000 और 9,000। राम को इसमें भी कोई हिस्सा नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है कि व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट मेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर आपको बहुत क्लियरली और बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी 30,000 की गुडविल उसे लानी थी। किसे लानी थी? राम को 30,000 की गुडविल लानी थी। अब समझिए इसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं बाय, आपके क्वेश्चन में 30,000 के बारे में लिखा है, राम अपने हिस्से की ख्याति 30,000 नगद ना ला सका। ओके, तो यहां लिखेंगे बाय राम्स कैपिटल, राम की कैपिटल। लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये पार्ट है गुडविल का, हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्या? राम्स कैपिटल ब्रैकेट में GW गुडविल। ओके, 30,000 की थी गुडविल, उसे लानी थी। अब 30,000 का अगर हम देखें, एम और के में कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? इक्वली ना, 30 का आधा आधा कर देंगे, 15,000 एम को मिल जाएगा और 15,000 के को। लेकिन अभी यहाँ ये फाइनल नहीं हुआ। कैसे फाइनल होगा? इधर बढ़ते हैं, देखिएगा। अब राम की कैपिटल से मदन को मिला 15,000, कृष्ण को मिला 15,000, तो राम की कैपिटल में ये डेबिट भी तो होगा। कैसे डेबिट होगा? ये देखिए, टू एम्स कैपिटल। ओके, एम फॉर मदन, क्या? गुडविल। और इसी तरह टू कृष्ण यानी केस कैपिटल, उसमें भी क्या? गुडविल। ओके, कितनी? 15-15 लिया है, तो राम के अकाउंट से हम 15,000 और 15,000 डेबिट कर देंगे। ओके, ये 15,000 डेबिट हो गए और कृष्ण के भी 15,000 कम हो गए। क्लियर? तो ये जो एडजस्टमेंट देख रहे हैं, यही चीज हमें समझनी है कि नहीं ला सका था, कोई बात नहीं, उसकी कैपिटल से उस अमाउंट को, गुडविल की अमाउंट को एडजस्ट किया जाएगा। क्लियर बच्चों? कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। देखते हैं, आपने यहां लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ हमारे पास लिखने के लिए और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे ही फाइनल करना पड़ेगा। टोटल करना शुरू करते हैं। 45 प्लस 9 कितना हुआ? 45 प्लस 5 50, 54, 54 प्लस 10 64, 64 प्लस 5 69, 69,000 लिख देंगे। इसी तरह इसका टोटल कर लेंगे। 30 प्लस 9 39, 39 प्लस 10 49, 49 प्लस 5 54, 54 और ये 45 था, 45 लिख दिया हमने। ओके, अब आते हैं ये यहां पे बैलेंस हमें निकालना है, जो हमारी क्या होती है? नई कैपिटल टू बैलेंस CD, और इसे हम क्या लिखते हैं ब्रैकेट में? न्यू कैपिटल। ओके, अब यहां से सिर्फ हमें बैलेंसिंग मेथड यूज करना है, बैलेंस निकाल लेना है, नोट डाउन कर देना है। 69 से 3075 माइनस करते हैं, कितना आएगा? 69 से 69 से जब 3075 माइनस करेंगे तो यह आएगा आपका 65,925। ओके, और इसी तरह K का 59,25। ओके, तो 59,25 50,925। ओके, और R को समझना, 45 था टोटल, 30 डेबिट हो गया, कितना बचा? 15 ही बचा ना, तो ये नई कैपिटल हो जाएगी। फाइनली हम फिर से टोटल कर देंगे, यहां भी टोटल लिख देंगे। 69,000, 54,000 और 45,000। ये देखा आपने, हमने इस क्वेश्चन को फाइनल कर लिया, लेकिन अभी स्टेप बाकी है। बैंक अकाउंट हमारा बनता है, बैलेंस शीट बनती है, तो पार्टनर्स कैपिटल आपने समझ लिया। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, जो पार्टनर्स कैपिटल के बाद का स्टेप होता है। तो बैंक के कैश कुछ भी लिखे, हमारे क्वेश्चन में हमें कैश दी गई थी, इसलिए हमने कैश अकाउंट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहला काम बैलेंस नोट करना, पुराना बैलेंस जो पुरानी बैलेंस शीट में दिया है। तो पुराना बैलेंस हमें दिया है 4,000 रुपए का, हम नोट कर देते हैं। टू बैलेंस BD 4,000, और राम आए थे ना कैपिटल लेके, कितनी? 45। विड्रॉ कुछ हुआ नहीं, ये हुआ 49, और यही आपका नया बैलेंस बन जाएगा बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, कितना? 49,000। ओके, तो ये सिंपली आपका कैश अकाउंट प्रिपेयर हो गया। सीधे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, बैलेंस शीट के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा बैलेंस शीट फॉर्मेट रेडी है। सीधे क्वेश्चन की डिटेल्स यहाँ नोट करना शुरू करते हैं। पहला काम हमारा क्या होता है? कैपिटल नोट डाउन करना, नई कैपिटल। कैपिटल काउंट्स किसके? M, K और R, यानी मदन, कृष्ण और राम। मदन की हमने कितनी निकाली थी? तो पार्टनर्स कैपिटल जो था हमारा मदन का था 65,925, 65,925, और जो कृष्ण का था 50,925, और राम का कितना था? 15,000। तो ये हमारे कैपिटल बैलेंस थे। पुरानी बैलेंस शीट में डिटेल्स चेक करते और क्या क्या था। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज दी हुई है आपकी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज कितनी है? 10,000। कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज नोट कर लेंगे 10,000। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, विविध लेनदार यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 विदाउट एनी एडजस्टमेंट, एज इट इज नोट कर लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसे भी एज इट इज नोट कर लेंगे। बैंक ओडी आपकी थी 20,000 की, क्वेश्चन बैलेंस शीट में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, BP। बिल्स पेबल आपके थे 30,000 के, और पुरानी बैलेंस शीट में संचय दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है। रिजर्व को हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इसलिए उसे यहाँ नोट डाउन नहीं करेंगे। इसका टोटल कर लेते हैं, कितना होगा हमारा
550224 प्लस 1 5 9 9 18 कैरी 1 5 5 10 11 1 1 कैरी 6 6 12 1,31,850। ओके, एसेट्स में आ जाते हैं। कैश बैलेंस हमारा कितना आया था? कैश जो आई थी हमारी 15,000 पुराना 4,000 पुराना बैलेंस था और 45,000 कैपिटल जो आई थी राम की, टोटल हो गया था 49। नेक्स्ट बैंक बैलेंस आपका है 56,000, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं था। डेटर्स पे एडजस्टमेंट था, हाँ पीबीडी थी आपकी। डेटर्स आपके हैं 30,000 के और पीबीडी थी 5% यानी 1,500 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 28,500। आपकी फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन था, फर्नीचर, मशीन और बिल्डिंग। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन था। फर्नीचर की वैल्यू 12,000 और ये जो डेप्रिसिएशन था 5% था, 12,000 का 5% 600 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,400। मशीनरी की वैल्यू थी 24,000, 5% 1,200 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 22,800। 22,800 प्लस 200 23,000 और 1,000 24,000। बिल्डिंग आपकी थी 57,000 की, 57,000 माइनस करेंगे 2850 जो कि ये आपका 5% था। 2850 लेस कर देंगे, 57 से 2 कम कर दिए, 55,000, 55,000 से 850 घटा दिए, 54,150। ओके, 54,150। अब हमें क्या कर लेना है? टोटल कर लेना। हमारे पास कोई एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचा है, सिंपली इसे टोटल करते हैं। टोटल करेंगे जब हम 131,850 तो ये आपका हो जाएगा 221,850 और यहां पर भी ये 221,850। ओके, आप टैली भी कर सकते हैं, टैली करा देता हूं। 850 सिंपली यहां क्या था? 1,31,000 है, 1,31,000 31 प्लस 10 41 41 प्लस 30 41 प्लस 30 कर देंगे तो कितना? 71 71 प्लस 20 91 91 प्लस 30 1,21,000 1,21,000 हो जाएगा और ये 1,00,000 था, जोड़ देंगे 2,21,850। क्लियर? सेम इसी तरह इसका भी टोटल कर लीजिएगा, ये भी आपका मैच कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको फंडामेंटल समझने थे जो मैंने पार्टनर्स कैपिटल में आपको समझाया कि व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, हाउ डू वी ट्रीट इट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरा समझा होगा और सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर आप पूरी वीडियो देखें, अगर आपको अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।